ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही थी, इसलिए ये पॉलिटिकल मूव लेना था, उन्होंने ले लिया। धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इन्हीं अलंकार अग्निहोत्री जी से आज सुबह सुबह 10 बजे के आसपास मैंने टीवी पे एक लाइव डिस्कशन में 3 सवाल पूछे। पहला सवाल मैंने पूछा था कि अलंकार अग्निहोत्री जी, मुझे केवल एक बात बताइए कि यदि आप उस समय उस व्यवस्था का हिस्सा होते, गेट नंबर 2 पर जो बैरिकेटिंग हो रखी थी मौनी अमावस्या के दिन, और वहां पर भयंकर हुजूम आ रहा था यात्रियों का और दर्शनार्थियों का और श्रद्धालुओं का स्नान करने के लिए, और तब महाराज जी जो है वो पालकी लेकर, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि माघ जो मेला है उसके अंदर कभी पालकी से कोई भी पेशवाई नहीं निकलती, केवल और केवल पैदल जाते हैं। पेशवाई केवल और केवल कुंभ में और अर्धकुंभ में निकलती है, ये व्यवस्था है। और बिगड़ जानकारी के प्रशासन के आप वहां घुस जाएंगे तो आप क्या करेंगे अगर आप वहां प्रशासन के जिम्मेदार होंगे? तब इन्होंने ये कहा मुझसे कि वो तो ग्राउंड स्टाफ देखेगा, ये ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास क्लिप है इस चीज की। और तब मैंने कहा कि जब ग्राउंड स्टाफ ने देखा कि वहां पर कोई भगदड़ ना हो जाए, मौनी अमावस्या पे हमारे पास क्लिप्स उपलब्ध है किस प्रकार से पुलिस अधिकारी लाउड स्पीकर पे बोल रहे हैं कि आपने मीडिया को बाइट दे दिए, अब महाराज जी आप उतर जाइए और पैदल चलिए। और 3 बाकी जो नहीं सूर्या मैथिल, ये बात पिछले 10 दिनों से हो रही है। सूर्या मैथिल, ये बात पिछले 10 दिनों से हो रही है। अलंकार अग्निहोत्री का कहना था कि चोटी क्यों पकड़ ली। अच्छा, ये भी कहना था कि ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है, ये ब्राह्मण का एक अलग गुट बनाने की कोशिश हो रही है। क्यों आपको लग रहा है, क्या सियासत करवट एक अलग ले रही है? मैं आऊंगा धर्मेंद्र जी इसके बाद आपके पास। राकेश भाई, मुझे तो हंसी आ रही है जब इस प्रकार की बातें योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के प्रति होती हैं। यहाँ बैठे हैं सपा के प्रवक्ता, यही सरकार थी 2012 से 17 के बीच में, जब 2015 में लाठियों से पीट पीट कर इन्हीं अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जमीन पर डाल दिया था। वहां पर किस प्रकार से भक्तों को पकड़ पकड़ कर, चोटियां पकड़ पकड़ कर जमीन में रगड़ा गया था, वो वीडियो हम लोगों के सामने है। क्या अलंकार अग्निहोत्री जी की आंखें बंद हो चुकी है, सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी है कि वो वीडियोस उनको ध्यान नहीं है, या केवल राजनीतिक स्टंट के रूप में यहाँ खड़े होकर वो अपनी रोटी? जवाब दीजिए। मैं उसमें एक चीज सिर्फ ऐड कर देता हूं कि ओवैसी की जो वोट गोलबंदी बिहार के बाद महाराष्ट्र में दिखी, क्या उसका जवाब है ये अलंकार अग्निहोत्री मूव, जो आरोप लग रहे हैं सियासत में, ब्राह्मण विद्रोह करा देना सरकार के खिलाफ, या फिर ब्राह्मण विरोधी सरकारें ये नैरेटिव सेट करना? राकेश पांडे जी, इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो अलंकार जी ने शब्द कहा कि अगर किसी कमरे में किसी सजाति या उनकी जाति की बेटी का रेप भी हो रहा होगा तो उनके विधायक और सांसद तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक सीओ का फोन नहीं आ जाएगा। इससे ज्यादा विभत्स टिप्पणी मैंने आज तक अपने जीवन में किसी सरकार के खिलाफ नहीं सुनी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो और प्रदेशों में सरकार है उनके खिलाफ भी नहीं सुनी। इतना सुनने के बाद भी अगर सूर्या मैथिल को हंसी आ रही हो, सनातन के अपमान पे हंसना चाहते हो तो हंस सकते हैं। किसी बटुक का, किसी बाल ब्रह्मचारी का, किसी बाल संत की चुटिया खींचकर पुलिस वाले जूते से मारे और उनके भगवा वस्त्र को फाड़ दें। भगवा वस्त्र के फाड़ने पर अगर सूर्या मैथिल को हंसी आ रही है, इन्हें चुल्लू पर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए। संगम में जाएंगे, संगम गंदा हो जाएंगे, संगम गंदी हो जाएंगे। अगर वहां जाएंगे, इनको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो सनातन के साथ किया, जो संत के साथ किया, जो शंकराचार्य के साथ किया, वो अक्षम्य है। अगर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे देते तो शायद मुझे लगता है कि उनका पाप कम हो जाता, पाप का प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन उन्होंने एक प्यादा पकड़ लिया और अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर से इस्तीफा दिलवा दिया। अरे योगी आदित्यनाथ, एक मिनट सूर्या मैथिल, एक मिनट सूर्या मैथिल। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए। अरे धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है जो आपने दिया, और जो बात आप अलंकार अग्निहोत्री की कोट कर रहे हैं, तो ये बात उन्हें सिस्टम में रहते हुए कहनी चाहिए थी। सिस्टम से बाहर निकल के इस्तीफा दे दिया। अब वो पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट कम, और अब वो नेता के रोल में ज्यादा हैं। तो नेता के तौर पर आकर अगर ये बातचीत थी, उन्हें सिस्टम में रहते हुए क्यों नहीं ये आवाज उठाई? नहीं बोलना चाहिए था ना सिस्टम, लेकिन तब जुबान पर खामोशी थी। नहीं, आज कम से कम बोल तो रहे हैं। सूर्या मैथिल तो आज भी नहीं बोल रहे। तो आज नेता के तौर पर बोल रहे हैं, नेता के तौर पर नहीं। धर्मेंद्र यादव नेता के तौर पर कौन क्या सियासी आरोप लगाकर चला जाए, इसकी कोई सीमा होती है क्या? इसकी कोई सीमा होती है क्या? नहीं है, ये सियासी आरोप नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यशैली आप शुरू से देखिए, पहले समाज को बांटने काम कर रही थी, पहले हिंदू मुसलमान कर रही थी, अब उसके बाद शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांग रही है। ये योगी आदित्यनाथ और मोदी का नया भारत है जिसमें सनातनियों को और हिंदुओं को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद उनके जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए शंकराचार्य जो भगवान के स्वरूप है, भगवान के तुल्य है, उनको भी अपना सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। ये रावण से भी बड़ा अहंकार है, मैं आपको बता रहा हूँ, रावण से भी बड़ा अहंकार है। और इसका जो हस्र होगा वो हस्र ऐसा बुरा होगा कि भारतीय जनता पार्टी युगों युगों तक रहेगी। देश की जनता देख रही है, हर सनातनी इस अपमान के जेल के झूठ की तरफ फिर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है कि इतना बड़ा अपमान तो ब्राह्मण की चुटिया को खींचा जाए। एक मिनट, धर्मेंद्र यादव आप मेरे सवाल से फिर भाग गए। धर्मेंद्र यादव आप मेरे सवाल से फिर भाग गए। सर, मैंने आपसे पूछा यह था सवाल कि ओवैसी की वोट गोलबंदी के पीछे जो आप लोगों को कामयाबी एक दिख रही है वो ब्राह्मण विद्रोह में दिख रही है। इस सवाल पर आप नहीं बोल पाए। आप 2-3 मिनट बोलते रहे, सूर्या मैथिल से आपने खूब डिबेट कर ली, लेकिन इस सवाल के जवाब की एक लाइन पर आप नहीं आए। पांडे जी, वोट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना नागरिक के स्वाभिमान की नहीं प्लीज ज्यादा है। प्लीज आज सुन लीजिए, नहीं इतनी नैतिकता की बातें नहीं, इसलिए इतनी नैतिकता की बातें नहीं क्योंकि आप लोग हर समय अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। आप लोग हर समय अपना स्टैंड बदलते रहते हैं, और सियासत में जातियों को लेकर क्या क्या नारे दिए गए, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। वरना इस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो छोड़ दीजिए सर, वो यूपी का इतिहास जानता है। मैं ऐसा है, कोई कह दे उसका कोई मतलब नहीं है। कोई कह दे मतलब सनातन संस्कृति के सर्वोच्च पद पर आसीन अगर शंकराचार्य किसी बात को कह रहे हैं, हाँ। उस बात का अलग महत्व है। उसको अच्छा। राजनीतिक नहीं कह सकते आप, उसको आप कह सकते हैं कि जो दिल में बात है वो हाँ। बाहर निकल के आ रही है। नहीं ठीक है, कर्ण त्रिपाठी यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। ओवैसी की वोट गोलबंदी आपकी पार्टी के अंदर मुस्लिम नेतृत्व को लेकर अलग सवाल है, अलग दोफाड़ हुआ पड़ा हुआ है। शकील अहमद को कौन धमकी दे रहा है, निकाल दिए। राशिद अलवी कुछ कह रहे हैं, उनको कोई कुछ कह रहा है। आप लोगों को उम्मीद दिख रही कि वो वोट बैंक तो बट गया, अब दूसरा वोट बैंक है वो ब्राह्मण विद्रोह करके ही मिल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है राकेश जी। कांग्रेस पार्टी ने हम भी सभी जातियों सभी धर्मों को लेकर काम किया है और इतने सालों तक शासन किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने सबसे अगर मुख्यमंत्री दिया है तो ब्राह्मण था सबसे ज्यादा। लेकिन ठीक है, बीच में कुछ ब्राह्मण लोग भाजपा की तरफ चले गए, कुछ और भी जो ओबीसी समुदाय लोग सपा में चले गए, मुस्लिम भी था हमारा वोटर वो भी चले गए सपा में, SC ST चला गया बसपा में, और जिससे हमारी पार्टी प्रदेश में कमजोर हो। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हो वो हमेशा चाहे स्वामी अवधूतानंद जी महाराज जी के पक्ष की बात हो, और यहाँ तक कि इनके जो IAS IPS जो लॉबी है प्रदेश में, आपने देखा अलंकार जी ने जो था, आप अभी बोल रहे थे कि वो नेता का काम कर रहे हैं। अभी वो अगर सिस्टम में रहते अधिकारी रह के नेतागिरी वाली बात करते तो आप ये कहते कि इस्तीफा दे दो और लड़ो चुनाव, तो अच्छी बात है ना। उन्होंने पहले रिजाइन किया अपने पद से, उसके बाद इस तरह की बातें करना शुरू। तो यही बात तो मैंने भी कहा कर्ण त्रिपाठी कि उन्होंने सियासत करनी थी, या मैंने क्या कहा जो OP राजभर ने कहा उसको आधार बनाकर मैंने सवाल पूछा कि उनको सियासत करनी थी इसलिए उन्होंने पद छोड़ा, उनको राजनीति में आना था इसलिए उन्होंने पद छोड़ा। अरे तो कोई उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली क्या महाराज? कोई पार्टी ज्वाइन कर ली क्या? नेता छोड़ते अचानक से पार्टी थोड़ी ज्वाइन करते हैं। आप यहाँ कमिट करेंगे क्या? आप यहाँ कमिट करेंगे कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे? कर्ण त्रिपाठी ये कैसे आप यहाँ पर कमिट करेंगे कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, और ज्वाइन करेंगे तो आप सियासत छोड़ देंगे। आप बोलिए, चैलेंज करिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी, मैं ये पूछ रहा हूं कर्ण त्रिपाठी, अगर आप ये कह रहे हैं तो आप ये कमिट करिए कि अलंकार अग्निहोत्री कोई राजनीतिक पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, और अगर ज्वाइन करेंगे तो मैं सियासत करना छोड़ दूंगा, जीवन भर के लिए त्याग दूंगा। ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, अब उनका विषय हो गया। और बिल्कुल है। नहीं, अभी आपने क्या कहा, राजनीति कर रहे हैं, वो तो किसी पार्टी में शामिल नहीं होना, ये मैं क्या कहने मांग। देखिए राकेश भाई, यहाँ पर मुझे एक चीज स्पष्ट हो रही है, सरकार से कोई भी अधिकारी आपने इसी प्रकार की अगर वहां की सरकार की कार्य प्रणाली से अगर असंतुष्ट होकर अगर उसने रिजाइन कर दिया हो, एक महिला पहलवान इसी नोटंकी को उजागर कर रहा है, कांग्रेस का टिकट लेके विधानसभा लड़ी और हरियाणा में आज विधायक है, उसी प्रकार
योगेश्वर दत्त जो है एक और पहलवान था जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो ये एक टूल किट का हिस्सा है। ये अपने पद पर रहते हुए इस समय की एडवांटेज को लेकर इस्तीफा देकर ठीक है। नोटिस कर